सुप्रभात। आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए 5 अंक का प्रकरण है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद शब्द अंग्रेज़ी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है और इसमें किसी एक विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में विचार व्यक्त करने हैं। इसमें विषय का आरंभ मुख्य विषय से करना चाहिए और एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद को लिखते समय हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। प्रथम भाग में हम अनुच्छेद का परिचय देंगे। द्वितीय भाग प्रधान होगा, अर्थात मुख्य भाग, जिसमें हम सभी बिंदुओं का समावेश करेंगे और तीसरे भाग में हम अनुच्छेद का निष्कर्ष लिखेंगे। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा या संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। यदि संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं तो आपको संकेत बिंदु स्वयं बनाने हैं। अनुच्छेद में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, अर्थात पुनरावृत्ति दोष से बचना है। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें और विषय से संबंधित कोई भी सूक्ति अथवा काव्य की पंक्तियों का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर अनुच्छेद को सरल भाषा में क्या कहा गया है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। आज उदाहरण स्वरूप हम एक अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका शीर्षक है ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत के लिए आपके सामने 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं। प्रथम है ऋतुराज ही क्यों, दूसरा बिंदु जड़ चेतन में नव उल्लास, तीसरा बिंदु है स्वास्थ्यवर्धक ऋतु और चौथा बिंदु है बसंत ऋतु के त्योहार। तो अब हम इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके और हमारा आज का अनुच्छेद बनाएंगे। ऋतुराज ही क्यों। हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। इनमें से बसंत को ऋतुराज कहा गया है। इस काल में न शीत की अधिकता होती है, न ग्रीष्म का तपन, अर्थात मौसम बहुत सुहावना रहता है। जड़ चेतन में नव उल्लास। इस समय पेड़ पौधों में नव अंकुर फूट पड़ते हैं। लताओं पर कलियां और फूल आ जाते हैं। चारों दिशाओं में फूलों की सुगंध, कोयल कूक और बासंती हवा की सरसर से वातावरण उल्लासमय दिखता है। तीसरा बिंदु है हमारा स्वास्थ्यवर्धक ऋतु, यानी स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाली। इस समय हमारा तन मन उल्लास से भर जाता है। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक मानी गई है। स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु, सुंदर वातावरण तथा प्राणवायु की अधिकता के कारण संचार बढ़ जाता है। और अंतिम बिंदु है वसंत ऋतु के त्योहार। इस ऋतु में वसंत पंचमी और होली प्रमुख त्योहार है। तो ये था हमारे चारों बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय। अब हम लिखने जा रहे हैं इसी बिंदु को ध्यान में रख करके अनुच्छेद, जो इस प्रकार है। भारत देश में निश्चित समय पर ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। सभी ऋतुएं अपना महत्व एवं प्रभाव छोड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य सूर्य की तीव्र उष्णता का, यानी तेज गर्मी का अनुभव करता है, तो शरद ऋतु में ठंड से कंपकपाहट का। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा से उसके सारे कार्य रुक जाते हैं। इसके विपरीत वसंत ऋतु में वातावरण इतना वासित और सुमधुर होता है कि संपूर्ण जनमानस इसे ऋतुराज की संज्ञा देता है। इस ऋतु काल में ही संवत वर्ष
एवं सौर वर्ष का नया चंद्र प्रारंभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह ऋतु भगवान कामदेव के पुत्र बसंत के आगमन का प्रतीक है। सौंदर्य रंग रूप के प्रतीक कामदेव के पुत्रोत्पत्ति का सुखद समाचार पाकर संपूर्ण धरा प्रफुल्लित हो उठी थी। ऋतुराज बसंत का आगमन बच्चे, बूढ़े, युवक आदि प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए सुखदायी होता है। इसके आगमन से पूर्व शरद ऋतु की भीषण ठंड दूर हो जाती है। शरद ऋतु की कंपन से दूर यह ऋतु सृष्टि में नवीनता का प्रतिनिधि बनकर आती है। इसके आगमन के समय वातावरण में न विशेष गर्मी होती है और न ही ठंड। हर ओर सुवासित वायु यानी वातावरण को महकाने वाली वायु लोगों के मन को आकृष्ट करती है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर संपूर्ण धरती मानो खुशी से झूम उठती है। पेड़, पौधे, फूल, पत्तियां आदि सभी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बसंत के आगमन पर खुशी में नृत्य कर रहे हैं। वन, उपवन, गली कूचे, गांव, घर सभी ओर बसंत ऋतु की छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में पूरी धरती पर हरियाली छाती है। धरती पर बिछी हरी हरी घास और वातावरण में सब ओर नवीनता मन को अत्यधिक प्रफुल्लित करती है। तो इस प्रकार हमने इस अनुच्छेद में जाना कि सबसे पहले विभिन्न ऋतुओं का वर्णन हमने किया है। उसके पश्चात बसंत को ऋतुराज कहने के कारण के विषय में चर्चा की गई है। तत्पश्चात बसंत ऋतु के आगमन से सृष्टि में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनके विषय में लिखा गया है और मनुष्य का मन बसंत ऋतु के कारण किस प्रकार हर्षोल्लास से भर जाता है यह हमने निष्कर्ष के स्वरूप लिखा है। आशा है आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में प्रकरण के संदर्भ में जो शंकाएं हैं उनका निवारण हुआ होगा। इसका आप अत्यधिक प्रयास करें, तभी आप अपने लेखन कौशल में सुधार ला पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।